हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं लीना मेहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। ठीक है, तो कुछ बातें मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है ये जर्नल है। ठीक है, कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो अगर रीडिंग हो सकता है आपसे, ये जो रीडिंग है पूरी रेजोनेट हो सकता है रीडिंग का कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो, कम्प्लीटली ना हो, और हो सकता है कि कम्प्लीटली ही रेजोनेट ना हो। तो इन दैट केस घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए हो। ठीक है, बट इस रीडिंग में कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर आपके लिए होगा। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो कुछ ना कुछ मैसेज इसमें आपके लिए ज़रूर होगा। तो लेट्स चेक आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, इसके लिए आप अपने पर्सन का नाम लीजिएगा अपने मन में और उनके बारे में सोचिएगा। ठीक है, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी, क्योंकि ये तो जर्नल रीडिंग है और कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग है, राइट। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो देखते हैं आपका कैसा रहने वाला है, आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी आज। ठीक है, लेट्स चेक आपके पर्सन की करंट फीलिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की पर्सन की करंट फीलिंग। मेरे व्यूवर्स की जितने भी व्यूवर्स आज देख रहे हैं इस रीडिंग को, बस प्लीज़ मुझे बताएं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनको विजुलाइज कीजिए। ओके ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स के बारे में आज हम जानेंगे आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, आप अपने पर्सन को विजुलाइज ज़रूर करते रहिएगा। पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ठीक है, ओके, बस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। ठीक है, व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, दो कार्ड्स नहीं आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिएगा, उनके बारे में सोचिए, उनको रिमाइंड कीजिए, उनकी इमेज अपने माइंड में लाइए और प्रेयर कीजिए कि यूनिवर्स आपको ज़रूर बताएं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। हियर वी गो। ओके ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, तो ये हैं उनकी फीलिंग्स। अब हम इस पे थोड़ा सा रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। ओके, सो कुछ अभी कार्ड्स पहले निकाल लेते हैं, देन उसके बाद हम रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ये दूसरे वाले डेक से आज देखते हैं ज़रा व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। ठीक है, ओके, दो कार्ड्स नहीं लेंगे। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, दो कार्ड्स। ओके, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, यस ऑफ कोर्स द वर्ल्ड की कार्ड की क्लैरिटी दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग। ओके, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, देख रहे हो यही कार्ड आ रहा है,
आना होगा, आ जाएगा। ओके ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं यूनिवर्स के पर्सन की टेंशन्स का कार्ड, यूनिवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, पर्सन की करंट फीलिंग्स, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिटी दीजिए। ओके ओके, ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। एंड द बॉटम ऑफ द डेक है द फूल का कार्ड। ओके, द फूल। चलिए, तो आज हम रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, आपके पर्सन आपसे, देखिए, आप हो सकता है नो कांटेक्ट में हो और लेस कांटेक्ट में हो, या फिर ब्लॉक्ड सिचुएशन भी हो सकती है। नो कम्युनिकेशन यहाँ पे मुझे कम्प्लीटली दिख रहा है कि आपका नो कम्युनिकेशन तो है ही, ठीक है, नो कम्युनिकेशन, लेस कांटेक्ट और ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड ऑफ कोर्स आपके पर्सन की अभी करंट लेवल पे अगर उनकी फीलिंग्स देखें तो वो काफ़ी आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अभी जो उनकी एनर्जी है आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे किसी न किसी तरीके का जुड़ाव जो है वो आपके लिए फील कर रहे हैं, ठीक है। शायद पहले, आज से पहले कभी उन्होंने ये चीज़ें महसूस ना की हों, सामने होती हों लेकिन दिखी ना हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आज वो फील कर रहे हैं आपके और उनके कनेक्शन को लेके। एक डीप कनेक्शन, एक डीप थिंकिंग वो कहीं ना कहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये उनके फीलिंग्स ये भी हैं। अब हाल फिलहाल देखिए, देख रहे हैं ना, पेज ऑफ सॉर्ट के कार्ड को क्लियरिटी दी है, द किंग ऑफ वॉन्ड। कहीं ना कहीं अब आपके आपके और आपके रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, आपके साथ जो भी इनका कनेक्शन था उस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं एक सीरियस मोड पे लेके जाना चाहते हैं। कहीं इनके अंदर ना एक मुझे जो चीज़ दिख रही है, आज से पहले जब तक भी आपके साथ थे रिलेशनशिप में, ठीक है, आपको कमिटमेंट नहीं दिया होगा, कमिटमेंट से भागते ज़रूर होंगे ये। मैच्योरिटी इनके अंदर कम रही होगी। हो सकता है मैच्योर हूँ, हो सकता है 30, 28, सॉरी 20 तो नहीं बोलूँगी, 25 अबव मुझे इनकी एज दिख रही है, ठीक है। तो मैच्योरिटी तो रही होगी, मैच्योर वैसे रहे होंगे, लेकिन इनके एक्शंस में आपको कहीं ना कहीं मैच्योरिटी नहीं दिखी होगी, ठीक है ना। आपको लेके सीरियसनेस कहीं दूर दूर तक इनकी आंखों में नहीं दिखी होगी। आपको कमिटमेंट से भागते होंगे ये, आपको सीरियसली नहीं लेते होंगे, अवॉइड ज़्यादा करते होंगे। अगर आप शादी की बात करते होंगे तो भी उस चीज़ को अवॉइड कर देते होंगे। बट जो मुझे दिख रहा है आपके, आई एम डैम श्योर कि आपका कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट है और लेस कांटेक्ट चल रहा है, या फिर ब्लॉक्ड सिचुएशन भी हो। ब्लॉक्ड बहुत कम केसेस में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है काफ़ी लोगों के साथ नहीं हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मुझे लग रही है। बट हाल फिलहाल वो इस कनेक्शन को लेके एक डीप कनेक्शन सा फील कर रहे हैं। एक, अब वो कहते हैं ना, दिल और दिमाग की सुनना, ठीक है। पहले दिमाग की सुनते थे, ठीक है, आपको आपके साथ नहीं रहना चाहते थे या आपको इग्नोर करते थे, ऐसी वाली चीज़ थी। अब हाल फिलहाल वो जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं दिल की सुन रहे हैं, अपने मन की सुन रहे हैं, उनका दिल क्या चाह रहा है। एक्चुअली में एक मेच्योरिटी कहीं ना कहीं इनके बिहेवियर में आपको देखने को मिलेगी कि उस चीज़ को लेके मेच्योरली अब डिसीजन लेना चाहते हैं। आपको अब कहीं ना कहीं इनकी जो थिंकिंग है ना, आपको लेके एक लेवल पे सीरियसनेस की तरफ बढ़ रही है। आपको एक वर्ड होता है ना कि आपको सीरियस लेने रख गए हैं, आपको अब हल्के में नहीं ले रहे हैं। तो कुछ ऐसी सी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपको लेके काफ़ी सीरियस मेंटालिटी इनकी मुझे अभी हाल फिलहाल दिख रही है। चांसेस हैं कि ये बहुत ज़्यादा पेन में हो, इनको कहीं ना कहीं दिल टूटा है, उदास फील कर रहे होंगे, या अकेलापन सा एक जो चीज़ मुझे मेजरली यहाँ पे दिख रही है, अकेलापन सा दिख रहा है इनका। ये कुछ कुछ लोगों के साथ रेजोनेट ज़रूर होगा, कुछ कुछ लोगों के साथ हो सकता है ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे चीज़ें दिख रही हैं, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, थर्ड पार्टी इशू हो, ठीक है। बट या कुछ लोगों के केस में नहीं होगा थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के केस में ये पर्सन सिंगल होंगे एंड जस्ट अवॉइड कर रहे होंगे, हो सकता है करियर बेसिस पे, ठीक है, करियर बेसिस पे या किसी और बेसिस पे। बट हाँ, कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है। एंड एक और चीज़ मैं बताऊँ, कभी भी मैं अगर रीडिंग में थर्ड पार्टी अगर मैं बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर जाएंगे, टेंशन लेंगे कि थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
कुछ केसेस में हो सकता है, कुछ केसेस में नहीं हो सकता है। कुछ केसेस में फ्रेंड्स हो सकते हैं थर्ड पार्टी, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं थर्ड पार्टी, कोई भी हो सकता है ना, हर कोई तो नहीं होता है ना थर्ड पार्टी। तो इस तरीके से थोड़ा सा सोचिएगा। अगर आपको लेकिन उस चीज़ में साइंस मिल रहे हैं ऐसे, ठीक है, आपको सीरियसली दिख रही है कि कोई थर्ड पार्टी है, तभी हो सकती है, ठीक है। बट हाँ, हर केस में आप थर्ड पार्टी को एज एन रोमांटिक थर्ड पार्टी लेंगे, इससे थोड़ा सा हो सके तो मेच्योरली सोचिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ केसेस में हो सकता है रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, ठीक है, जिसकी वजह से इनको हर्ट हुआ है, और रीज़न आप भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कुछ के साथ रेजोनेट होगी, कुछ के साथ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो आपको लेके कहीं न कहीं मैंने बताया मैच्योरिटी के लेवल पे आ चुके हैं, आपको लेके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं। आपके लिए इमोशंस जो हैं, इनके अंदर जो फीलिंग्स हैं, वो चीज़ें डेवलप हो रही हैं। जिस चीज़ को आज तक वो भागते आए थे, जिस चीज़ को वो इग्नोर कर रहे थे, कहीं न कहीं वही चीज़ आज इनके दिल के अंदर पनप रही है, ठीक है। आपको लेके कभी भी सीरियस नहीं रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दिया है। आप हमेशा, आप दोनों के बीच में ना हमेशा इस तरीके की सिचुएशन रही है कि आप रनर रहे होंगे, वो चेज़र नहीं, वो रनर रहे होंगे और आप चेज़र रहे होंगे। इस तरह की सिचुएशन रही है। मतलब जो जो सीन चला है, जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चली है, वो रनर और चेज़र की ही चली है, ठीक है। बट नाउ ही इज़ रियलाइजिंग, धीरे धीरे हो रहा है, बट येस ऑफ कोर्स इनके केस में हो ज़रूर रहा है, आपके केस में इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज तो आ रहा है। पॉजिटिव का पता नहीं, लेकिन ये बहुत हैरान परेशान से ज़रूर हो सकते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है। जो ये नहीं चाहते थे, कहीं ना कहीं वो इमोशंस इनके दिल में, इनके मन में वो इमोशंस डेवलप होते हुए इनको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, और ये चाहते हैं कि अब है ना, एक्चुअल में ना सच बताऊँ आपसे, दूरियाँ ये जो बनी हुई है ना, इन दूरियों ने कहीं ना कहीं इनको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि अभी ये चीज़ सोच रहे हैं कि एक्चुअल में वो कहते हैं ना कि किसी के जाने के बाद, किसी से बात बंद हो जाने के बाद हमें समझ में आता है कि हमारे मन में उस पर्सन के लिए, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए है क्या। क्लियरिटी हमें मिलती है जब इंसान होता है ना, तब हम उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, है ना। तो इस पर्सन के साथ कुछ ऐसे से ही चीज़ हुई आपके जाने के बाद, या आपसे नो कांटेक्ट करने के बाद, आपसे कम्प्लीटली कहते हैं ना कम्प्लीटली नो कांटेक्ट में आने के बाद, आज इनको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। एक्चुअली दोनों का नहीं, ये पर्सन है ना अपने बारे में सोच रहे हैं कि ये एक्चुअल में फील करते हैं आपके लिए। इस चीज़ को लेके इनको कहीं ना कहीं क्लियरिटी ज़रूर मिली है, ये फील करने लग गए हैं आपके लिए, और ये इनकी लाइफ में, ठीक है, ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ, फीलिंग्स आना किसी के लिए, स्पेशली आपके लिए, ठीक है, फीलिंग्स आना इनके लिए कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, ठीक है। इट्स अ बिग चेंज, इट्स अ लाइफ चेंज फॉर हिम, ठीक है। इनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, दैट इज़ वाई ही इज़ शॉकिंग, ही इज़ फीलिंग शॉकिंग कि हाँ, ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार पनप रहा है, आपके लिए सीरियसनेस कहीं ना कहीं दिख रही है। आज की रीडिंग कुछ लोगों के साथ कनेक्ट हो सकती है ना। चलिए देखते हैं। और कहीं ना देखो, इमोशंस तो है, कहीं ना कहीं प्यार जो है डेवलप हो रहा है, आपको लेके मेच्योरिटी के लेवल पे सोच रहे हैं, आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको लेके एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करना चाहते हैं। चांसेस हैं कि इनको कहीं से डिच मिला हो, या ये एक्चुअल में जो ये चाहते थे वो लाइफ में इन्हें मिला नहीं, ठीक है। आपको लेके मिस ज़रूर किया है इन्होंने, तकलीफ़ में है, दैट इज़ वाई वो आज आपके पास वापस आने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ थॉट प्रोसेस में है, ठीक है। ये महसूस कर रहे हैं वो। और एक और चीज़ मैं बताऊँ आपके लिए ना, ये जो एक ना इनको एक अकेलापन सा भी खा रहा है, ठीक है। देख रहे हो बॉटम ऑफ द डेक क्या आ रहा है, 5 ऑफ कप्स, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, विच शोज़ है ना, ये यही बताता है कि उनको कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस हुआ है, वो दुखी हैं इस चीज़ कनेक्शन को लेके, इस फीलिंग्स के साथ, जो चाहते थे वो चीज़ हुई नहीं। इनको समझ नहीं आ रहा है सर, क्यों इतना उदास फील कर रहे हैं, क्यों किसी के आने या जाने से इनको कब से फ़र्क पड़ने लग गया, आपके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं। इस चीज़ को लेके थोड़े से ये स्ट्रेस्ड में भी हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, ठीक है। अपने आप को स्टक सा फील करें, ये चाह के भी, ये जो लव वाली जो फीलिंग्स आपके लिए आ रही है ना, ये जो प्यार सा, एक सीरियसनेस, कहीं ना कहीं आज तक कभी किसी के साथ सीरियस नहीं होंगे,
लेकिन आपके साथ कहीं ना कहीं अभी ये सीरियस होते हुए दिख रहे हैं, है ना। सोच रहे हैं, एक तसल्ली से, जो कहते हैं ना बैठ के सोचना किसी इंसान के बारे में, किसी शख्स के बारे में, तो वो चीज़ करते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए पेन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। आज आपके होने या ना होने से एक्चुअल में इन्हें फ़र्क पड़ रहा है, इन्हें तकलीफ़ हो रही है। ही इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है, ही इज़ नॉट हैप्पी करेंटली, ठीक है। इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी सी ही चल रही है। हालांकि इनके मन में जो है फीलिंग्स हैं आपके लिए, अभी तक ये नहीं समझे थे, लेकिन वो कहते हैं ना वक्त सब कुछ रियलाइज़ करवा देता है आने वाले वक्त में, है ना। तो जो चीज़ इंसान के बस में नहीं होती है, वो चीज़ होती है वक्त के हाथ में। तो वक्त ऐसा ही दिख रहा है कि चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी। ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में। इनको समझ नहीं आया जो फीलिंग्स हैं ये क्यों ग्रोन अप हो रही हैं, जो किसी के लिए नहीं हुआ, इनके लिए एक प्रेशर से भी कम नहीं। काफ़ी बार ये परेशान होते हैं उस चीज़ से, इस आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है उस चीज़ से काफ़ी बार ये परेशान होते हैं। तो कभी इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि ये फील क्यों हो रहा है ना। तो ये वाली अभी इनकी करंट एनर्जी है। एंड येस ऑफ कोर्स, जो आज तक नहीं किया इन्होंने इस रिलेशनशिप में, या आपको लेके चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो एक सीरियस रिलेशनशिप में आना हो, चाहे वो साथ रहना हो, ठीक है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। आपको एक्चुअल में ना आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको बैलेंस करना चाहते हैं, आपको आपके साथ रहना चाहते हैं, ये वाली चीज़ है। यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। कम्युनिकेट कर सकते हैं वो आपसे, लेकिन आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं कि हाँ अब इस शख्स के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि एक्चुअल में ही इज़ रियलाइजिंग कि कुछ तो है, क्यों तकलीफ़ हो रही है, कुछ तो है मेरे मन में, कुछ तो फील कर रहा हूँ, है ना। तो ये वाली चीज़ें, अच्छा जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का या लड़की कोई भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को माइंड मत करना कि लड़कों के लिए बोल रही हैं या लड़कियों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर दिख रही है, आपको बैलेंस कर सकते हैं। इन फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो यस ऑफ कोर्स, ये जो पर्सन है आपको कहीं ना कहीं अब इस कनेक्शन को एक डीपली, एक कहते हैं ना इंट्यूटिवली समझ पा रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं कहते हैं ना ज्ञान इंद्री जो होती है हमारी, नॉलेज की जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं खुल रही है। इनको समझ आ रही है ये जो कनेक्शन है ना आपके साथ, ये जो फीलिंग्स है, जो अलग होके भी अलग नहीं हो रहे हैं, ये कुछ ना कुछ तो रीज़न है। ये कोई साधारण रिश्ता नहीं है, ये कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है, कुछ तो है इस कनेक्शन में जो ये चीज़ समझ रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप कहीं ना कहीं ये समझने पे आ गए हैं, उसको जान रहे हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। और इसको अब इसके लिए कुछ एक्शन भी लेना चाहते हैं, एक्चुअल में अभी अपना एफर्ट देना चाहते हैं इस रिश्ते में। ये जो आप दोनों का कनेक्शन था ना, इसमें अभी अपना एफर्ट देना चाह रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, इनकी करंट एनर्जी काफ़ी अच्छी आ रही है। मिसिंग तो देखो कर रहे हैं, ये वाली चीज़ तो है ही, मिस तो कर रहे हैं। एंड ये सब कॉज आपको आपके और आपके इस रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं कहीं दूर तक, ठीक है, इसके बारे में सोचना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। तो आप अपने पर्सन को याद कीजिएगा, उन्हें विजुलाइज कीजिएगा, उनके बारे में सोचते रहिएगा, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। 9 ऑफ कप्स, ओके। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन के पर्सन का 8 ऑफ, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है उनके साथ। ओके, दो कार्ड्स आ गए, ओके, दो कार्ड नहीं, ओनली सिंगल कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, ओके,
नाइट ऑफ सॉर्ड, इसके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन है एट ऑफ सॉर्ड, एट ऑफ सॉर्ड। ओके, द बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट एक्शन की मैं जहाँ तक इनकी बात करूँ आपके पर्सन की, आप उनको विजुअलाइज ज़रूर किया कीजिए। जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना कंटिन्यूसली, तो विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे रीडिंग रेजोनेट होती है, ठीक है। रेजोनेट का मतलब ये नहीं होता है, आप तो ये सोचेंगे कि ये तो प्री रिकॉर्डेड रीडिंग होती है तो कैसे रेजोनेट हो जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं है, ऐसा होता है एक्चुअल में ये है, इस रीडिंग में कोई ना कोई बात आपको ज़रूर फील होगी कि ये टॉपिक मेरे लिए है, ये लाइन मेरे लिए है ना, ये वाली बात मेरे लिए है। रीडिंग का कोई पार्ट आपको लगेगा कि हाँ, तो ये इंट्यूटिवली आपको लगता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ अपने पर्सन को याद कीजिए, उनको विजुअलाइज कीजिए, ठीक है, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ या जब भी आप इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये टाइमलेस रीडिंग करती हूँ मैं, तो इसकी चिंता मत कीजिएगा कि रेजोनेट होगी कि नहीं होगी, आपने आज अपलोड की है या कल अपलोड की है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन। देखिए, उनके नेक्स्ट एक्शन की अगर मैं जहाँ तक बात करूँ, बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में अब कहीं ना कहीं आपसे मिलने की मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको लेके कहीं ना कहीं क्लैरिटी ज़रूर देना चाहते हैं। जो भी आप इतने टाइम से इनसे मांग रहे थे, क्लैरिटी अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने कनेक्शन को लेकर, अपने जो भी है अपने रिश्ते के लिए, उस चीज़ को लेके आपको कहीं ना कहीं आप क्लैरिटी देना चाहते हैं। एक्चुअली द रीज़न इज़ बीइंग, ये जो पर्सन है ना, ये खुद कहीं ना कहीं अब क्लैरिटी इनको मिलने लग गई है, समझने लग गए हैं इस कनेक्शन को, दैट इज़ वाई। तो आपको भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के बारे में अब ये समझाना चाहते हैं कि ये कनेक्शन है क्या, ठीक है। एंड एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, विच इज़ डेफिनेटली शोज़ कि बहुत जल्दी हो सकता है, मुझे जो आपसे कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं ना, विद इन 1 वीक, ठीक है, 1 वीक वो मुझे आपसे कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो 1 वीक लग सकता है, और 1 वीक से अबव भी हो सकता है 2 वीक्स तक हो जाए। बट यस, उनकी साइड से कोई टेक्स्ट या कॉल आपको आ सकता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा इन दैट केस, ठीक है। तो वो आपको बहुत जल्दी कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि द रीज़न इज़ बिंग, इनको इंट्यूशन और फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं जो ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे या कांटेक्ट कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं बहुत स्पीड में, बट जब भी मिलेंगे बहुत जल्दी ही मिलेंगे। 1 से 2 हफ्ते मुझे लग रहे हैं, मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ते, ठीक है ना। ऐसे मत सोचिएगा मैंने तो 2 हफ्ते बोले, तो 2 हफ्ते बाद ही आएगा। हो सकता है अभी आ जाए, हो सकता है कल सुबह तक आ जाए, कल परसों आ जाए, इस वीक में आ जाए या अगले वीक तक, ठीक है। बट येस, ऑफ कोर्स आने के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, है ना। तो ऑफ कोर्स आपको छोड़ना नहीं चाहते, एक बार बात ज़रूर करना चाहिए। इनकी एनर्जी यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार बात तो ज़रूर करनी ही है, एक बार क्लियर तो ज़रूर करना है, ठीक है। आपसे कम्युनिकेट करने के लिए ना ये बहुत ज़्यादा मुझे डेस्परेट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जिसकी भी रीडिंग है आज ये बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, उनके पर्सन उनसे बात करने वाले हैं, सो बी रेडी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, एंड ऑफ कोर्स 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। देखिए, परेशान तो ये बहुत हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो अकेलापन है ना, ये जो लोनलीनेस है, देख रहे हो, ये जो तकलीफ़ इन्हें हो रही है अकेले, वो चीज़ें इनको अंदर ही अंदर खा रही हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान है। दैट इज़ वाई आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, उन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं, और क्लियरिटी खुद भी पाना चाहते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ें मुझे इनकी लग रही हैं, ठीक है। तो आपको बहुत जल्दी ये कांटेक्ट करने वाले हैं। और ऑफ कोर्स देखो, अब इस पहले चांसेस हैं कि आज से पहले जब भी आपके साथ रिलेशनशिप में थे, ये मैच्योर नहीं थे, है ना। आप मैच्योरिटी के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, एक सीरियसनेस के साथ इस रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते थे, बट ये पर्सन की साइड से आपको कभी कोई क्लियरिटी नहीं मिली। आप मांगते भी होंगे तब भी ये नहीं देते होंगे, है ना। हमेशा हाँ ना ऐसी वाली सिचुएशन रहती होगी। बट नाउ कहीं ना कहीं अब उन्हें आपकी जो ना होने वाली चीज़ है, आपके एब्सेंस कहते हैं उसे, ठीक है। तो आपकी एब्सेंस कहीं ना कहीं इनको
बहुत नेगेटिव इफेक्ट कर रही है, इनको रियलाइज़ करवा रही है कि ना, सेल्फ रियलाइजेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑफ कोर्स ये पर्सन जो है आपसे बहुत जल्दी मुझे कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपसे बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, आपको कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। अब एक बार इनके आपके लिए गाइडेंस ज़रूर ले लेते हैं। ओके वेट, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए अभी के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, दिस इज़ योर गाइडेंस। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए अभी के लिए क्या गाइडेंस है, लव गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए भी क्या गाइडेंस है। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। आप एंजल से प्रेयर ज़रूर कीजिएगा कि वो आपको गाइडेंस दें इस कनेक्शन को लेके। ओके, देख रहे हो एनर्जीज कैसी कैसी आ रही हैं। वन मोर कार्ड, लास्ट कार्ड। ठीक है, तो मुझे ना रीडिंग के बाद ज़रूर बताइएगा आप लोग, जैसे रीडिंग आप देखते हैं, कोई भी अगर रीडिंग का कोई भी पार्ट अगर आपसे रेजोनेट होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, एक भी पार्ट अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो। एंड ऑफ कोर्स अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, क्योंकि मैं उसको फिर प्रोसीड करूँगी। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा, ऐसा अच्छा लगता है, थोड़ी सी खुशी होती है। चलिए देखते हैं कि गाइडेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है, जजमेंट का कार्ड है। ओके चलिए, तो आपके लिए जो गाइडेंस है अभी तो हाल फिलहाल, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, आप रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लेते हैं। ठीक है, सीरियसली तो लेते ही हैं, उसके साथ साथ आप काफ़ी इमोशनल भी हैं। मतलब किसी के साथ भी अगर आप बात करते हैं तो बहुत जल्दी आप इमोशनली उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आपको अच्छा लगता है। ठीक है, आप बहुत जल्दी, इसी यही रीज़न है कि आप इस वजह से हर्ट भी हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये कीजिए कि आप ना इतना सॉफ्ट बनना बंद कीजिए। ठीक है, खुद को थोड़ा सा बोल्ड कीजिए, थोड़ा क्लेवरनेस आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी आप सेल्फिश बन जाइए, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए, एटलीस्ट अपने बारे में सोचिए, है ना। तो प्यार करते हैं बहुत अच्छी बात है किसी पर्सन से, लेकिन इतना भी ना करें कि अपने आप को भूल जाए, अपना अस्तित्व भूल जाए। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि इस काफ़ी बार लोग हमसे इसीलिए दूर हो जाते हैं जस्ट बिकॉज हम उसको, उस पर्सन को, सामने वाले पर्सन को एक ओवर लविंग, ओवर केयरिंग दिखा देते हैं ना, तो इस वजह से भी। तो सेल्फ सेंटर्ड जितना रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड येस ऑफ कोर्स अबाउट दिस रिलेशनशिप, जो इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस है वो यही है कि देखो, भले ही आपको लग रहा होगा अभी रीडिंग देख के कि हाँ चीज़ें सब कुछ सॉर्ट आउट हो गई हैं, अब क्या है, अब तो पर्सन आ जाएगा, बात करूँगी, मैं बोलूँगी आई लव यू एंड वो भी बोलेगा, सॉरी बोलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। देखिए चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, वो आते हैं, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, इस कनेक्शन पे अपने आप को ना देखो बोल्ड बना के चलना है। उन वो जब आएंगे ना तो उनके साथ बोल्ड बन के आपको डीलिंग करनी होगी, कमज़ोर नहीं बनना है, इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है ना, थोड़ा सा चंड चला के भी दिखाइए, नॉट इन नेगेटिव सेंस बट इन अ पॉजिटिव सेंस। ओके, तो ये वाली चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। चैलेंजेस रहेंगे बट येस ऑफ कोर्स अगर आप हार नहीं मानते हैं तो आप एक दिन जो चाहते हैं, उनको जैसा पर्सन बनाना चाहते हैं, वो चीज़ आप पालेंगे। उनका एक जो लव आप चाहते हैं, अफेक्शन चाहते हैं, केयर चाहते हैं, वो चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे अभी हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है, इमोशनल फूल बन के, इमोशनल होके आपको इनके साथ डील नहीं करना है, प्रैक्टिकल बन के डील कीजिए, है ना। और ऑफ कोर्स आपको लगता होगा ये सिचुएशन अभी ठीक नहीं हो सकती है, अगेन मैं यही कहूँगी, लेकिन ये चीज़, इस सिचुएशन ठीक हो जाएगी। ठीक है, आपका ना कहीं नेगेटिव एटीट्यूड भी इस सिचुएशन को कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन काम करता है।
ठीक है, आई ऑल्सो डू। ठीक है, मैं खुद करती हूँ मैनिफेस्टेशन एंड आई नो मैनिफेस्टेशन कितना काम करता है। मैनिफेस्टेशन हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, इन चीज़ों को यूज़ कीजिए क्योंकि रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा मुझे आगे जाता हुआ दिख रहा है। चांसेस है, याद रखिएगा, जो मुझे एनर्जी वाइज यहाँ पे फील हो रहा है कि रिलेशनशिप का एंड तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप अगर सोच रहे हो कि शायद मेरा रिलेशनशिप अब ख़त्म ही हो गया, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा इस रिलेशनशिप में, तो एक चीज़ याद रखिए कि रिलेशनशिप का एंड नहीं है अभी, अभी तो पिक्चर बाकी है। ठीक है, तो बी पॉजिटिव इन योर रिलेशनशिप। तो ऑफकोर्स थोड़ा सा लेकिन मेच्योर होइए, ठीक है, बोल्ड होइए, सेल्फ सेंटर्ड होइए, थोड़ा दिल से ना सोच के दिमाग से सोचने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऑफकोर्स यही थी आज की आपके लिए रीडिंग और गाइडेंस। इस चीज़ को ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा एंड जिसके साथ भी रेजोनेट हो ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।